जानती हैं कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी जुबान की वजह से शबे बारात की बरकतों से महरूम हो जाती हैं? वो रात जिसमें रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, मगफिरत के परवाने जारी होते हैं। लेकिन कुछ बदबख्त औरतें इस रात में जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठती है। शबे बारात वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के आमाल को देखता है, माफी के दरवाजे खोल देता है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इसी रात अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकालती हैं जो उनके लिए हलाकत का सबब बन जाते हैं। वो औरतें जो अपने शौहर को 5 जुमले सुना देती हैं, अपने घर वालों के साथ बदतमीजी करती हैं, अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, वो सोच भी नहीं सकती कि उनके अल्फाज उनकी तकदीर पर कैसा खौफनाक असर छोड़ रहे हैं। जो औरतें अपने शौहर से ये 5 जुमले कहती हैं तो वो सुन लें कि ये वो जुमले हैं में बदल जाती है। जुबान का जख्म छुरी के जख्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जुबान से निकली हुई तल्ख बातें दिलों में झर घोल देती हैं, रिश्ते तोड़ देती हैं और बरकतों को खत्म कर देती है। इसलिए होशियार रहे, कहीं आपकी जुबान ही आपके लिए बर्बादी का सबब ना बन जाए। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको शाबान की फजीलत के बारे में बताती हूँ। शाबान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसे मेरे नबी ने रमजान की तैयारी का महीना करार दिया। ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसी महीने में वो मुबारक रात आती है जिसे लैलतुल बराअह यानी शबे बारात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह बेशुमार गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने मेरे नबी को शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते नहीं देखा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसमें लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोजे की हालत में ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में नेक आमाल का दरवाजा खोल दिया जाता है और मगफिरत के फैसले लिखे जाते हैं। हजरत उसामा बिन जैद ने मेरे नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको शाबान में इतने रोजे रखते हुए देखता हूँ जितने किसी और महीने में नहीं देखता। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये रजब और रमजान के बीच का एक महीना है जिसकी फजीलत से अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। इसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोजे की हालत में पेश हो। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें वो अजीम रात आती है जिसमें अल्लाह अपनी मखलूक पर खुसूसी नजर फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह शबे बारात की रात अपनी तमाम मखलूक पर नजर फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबकी मगफिरत फरमा देता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के अगले साल के मुकद्दर लिख देता है, जिसमें रिज़्क, मौत, जिंदगी और तकदीर के फैसले किए जाते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि मेरे नबी ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इसमें कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह गरूबे आफताब के वक़्त आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रोजी मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं? है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसे आफियत दूं? ये ऐलान तुलूए फज्र तक जारी रहता है। मेरे नबी ने शबी बारात की रात ऐसे कई मंजर देखे जो इंसान के लिए इबरत और नसीहत का सबब बन सकते हैं। इस रात मेरे नबी को जन्नत और दोजख के वो हालात दिखाए गए जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए तैयार किए गए हैं। उन्हीं में से एक मंजर वो भी था जिसमें मेरे नबी ने कुछ औरतों को देखा जो शदीद अजाब में मुब्तला थीं। उनके चेहरों का रंग काला हो चुका था, उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थीं और फरिश्ते उन्हें आग की कड़ेंचियों से काट रहे थे। जैसे ही जुबान कटती, दोबारा निकल आती और फिर से काट दी जाती। ये सिलसिला मुसलसल जारी था। मेरे नबी ने जब ये मंजर देखा तो जिब्राइल से पूछा, ये कौन औरतें हैं और इन्हें इतना सख्त अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्राइल ने जवाब दिया, ये वो औरतें हैं जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती थीं, जो दूसरों के बारे में बुरा भला कहती थीं, जो अपने शौहरों को सख्त अल्फाज कहती थीं, जो अपने घर वालों पर चिल्लाती थीं, जो दूसरों के राज अफशा करती थीं, जो झूठ और इल्जाम तराशी करती थीं और जो दूसरों के घरों को बर्बाद करने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करती थीं।
ये वो औरतें हैं जो शबे बारात जैसी मुकद्दस रात में भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, दूसरों के दिल दुखाती हैं और अल्लाह के कहर को दावत देती है। ऐसी औरतों के लिए दुनिया में भी बेबरकती और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। जो औरत अपने शौहर को तल्ख जुमले कहती है, जो अपने घर में नफरत और झगड़े की आग भड़काती है, जो दूसरों की इज्जत को अपने अल्फाज से नीचा दिखाने की कोशिश करती है, वो भूल जाती है कि उसकी जुबान उसके लिए दुनिया व आखिरत दोनों में हलाकत का बाइस बन सकती है। शबे बारात वो रात है जिसमें अल्लाह मगफिरत के दरवाजे खोल देता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ जहर इंसान की मगफिरत को रोक देता है। अगर कोई औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में सुकून आए, उसके घर में खुशियाँ आएं और उसके गुनाह माफ हों, तो वो अपनी जुबान को काबू में रखे, वरना वो भी उन औरतों में शामिल हो सकती है जिन्हें मेराज की रात मेरे नबी ने अजाब में मुब्तला देखा था। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके दिल दहल जाएं, आपकी आंखें नम हो जाएं और आप दोबारा कभी भी अपनी जुबान से वो अल्फाज न निकालें जिन्होंने उस लड़की की दुनिया व आखिरत बर्बाद कर दी। खुदारा मेरी बहनों, गौर से सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हम सब के लिए एक इबरत है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न अता किया था, जिसका चेहरा ऐसा रोशन था कि लोग उसे देखते ही उसके दीवाने हो जाते। हर नौजवान की ये ख्वाहिश थी कि वो उसके ख्वाबों का शहजादा बने, वो उससे निकाह करे और वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। लेकिन किस्मत ने एक लड़के पर मेहरबानी की और उसकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि उसकी शादी इस हसीन और जमील लड़की से हो गई। शादी के बाद वो लड़की एक मिसाली बीवी साबित हुई, घर की देखभाल करती, शौहर की खिदमत करती और सबसे बढ़कर वो अल्लाह की इबादत में मग्न रहती। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती, नवाफिल पढ़ती, तस्बीह करती, कुरान की तिलावत करती और यूं लगता जैसे वो दुनिया के बजाय आखिरत की तैयारी में लगी हुई हो। दिन गुजरते गए और एक साल पलक झपकते गुजर गया, लेकिन फिर एक दिन अचानक उस लड़की का इंतकाल हो गया। पूरा खानदान, पूरा गांव सदमे में था। एक ऐसी नेक और पाकबाज लड़की जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी, इतनी जल्दी कैसे दुनिया से चली गई। लेकिन जो मंजर उसके इंतकाल के बाद लोगों ने देखा, वो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। जैसे ही उसके जनाजे को तैयार किया जाने लगा, लोगों ने हैरत से देखा कि उसका चेहरा जो हमेशा चमकता रहता था, वो बदसूरती में बदल रहा था। उसकी रंगत स्याह हो रही थी, उसकी जिल्द खौफनाक लगने लगी थी और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात ये थी कि उसकी जुबान मुसलसल लंबी होती जा रही थी। वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी और लोग ये खौफनाक मंजर देखकर इस्तिगफार करने लगे। औरतों ने जल्दी से उसे गस्ल देना चाहा, मगर जैसे ही उसके जिस्म को हाथ लगाते अजीब सी झुरझुरी महसूस होती। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि जब उसकी जुबान लंबी हो रही थी तो अचानक उस पर एक खौफनाक बिच्छू नमूदार होता, उसे डंक मारता और फिर गायब हो जाता। और ये अमल बार बार दोहराया जा रहा था। जो भी ये मंजर देखता वो कांप जाता और सब तौबा तौबा करने लगे। लोगों के दिल खौफ से दहल गए और कोई भी उसकी लाश के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। औरतों ने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी उसे गस्ल दिया, कफन पहनाया और मर्दों ने उसे जनाजे के लिए तैयार किया। सबके दिलों में खौफ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक नेक और इबादत गुजार लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मरने के बाद भी उस पर अजाब के आसार जाहिर हो रहे हैं। जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया तो वहाँ एक और खौफनाक मंजर मुंतजिर था। जैसे ही कब्र तैयार की गई और उसका जनाजा कब्र के करीब पहुँचा तो अचानक जमीन थरथराने लगी। कब्र के अंदर से एक बदबूदार धुआं उठने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसके लिए तंग कर दी गई हो। जैसे ही जनाजे को कब्र में उतारने की कोशिश की गई, जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। जनाजा बार बार अंदर रखा जाता, मगर ऐसा लगता जैसे जमीन उसे अंदर खींचने के बजाय धुतकार रही हो। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे।
लेकिन कोई कुछ कहने के काबिल न था। अब सबकी नजरें उसके शौहर की तरफ उठ गईं। सब हैरान थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था, आखिर ये अजाब क्यों नाजिल हुआ? आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जमीन भी उसे कबूल नहीं कर रही? औरतें रोते हुए उसके शौहर से पूछने लगीं, आखिर तेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जो उस पर इतना बड़ा अजाब नाजिल हुआ? ये सुनते ही उसका शौहर सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शौहर अफसोस भरी आवाज में कहने लगा, मेरी बीवी ने शबे बारात की रात 5 ऐसे जहरीले जुमले बोले थे जिनकी वजह से मेरा दिल टूट गया, मेरी रूह जख्मी हो गई। मुझे वो जुमले आज भी तीर की तरह लगते हैं। वो अल्फाज मेरे सीने में ऐसे गड़ गए कि आज भी जब याद आते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। उसकी जुबान ने मुझे वो जख्म दिया था जो कभी नहीं भर सकता। लोग बेकरारी से सुन रहे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर वो कौन से जुमले थे जो एक नेक और इबादत गुजार औरत के लिए अजाब का सबब बन गए। सब ने बेताबी से पूछा, जल्दी बताओ, वो कौन से जुमले थे जिन्होंने तुम्हारी बीवी की दुनिया व आखिरत तबाह कर दी? शौहर ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए और लरजती आवाज में बोला, मेरी बीवी शाबान की 15वीं रात इबादत में मशगूल थी। मैंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें शौहर की इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जिसकी वजह से तुम हर वक्त खुश रहती हो। मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह की अता की हुई नेमतों की कदर करे, मेरा साथ एक रहमत समझे। लेकिन वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने के बजाय तल्ख लहजे में बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बगैर भी खुश रह सकती हूँ। ये जुमला मेरे लिए किसी जहरीले तीर से कम न था। मैंने उसकी आंखों में घमंड देखा, मैंने उसके अल्फाज में नाशुक्री महसूस की और मैंने उसके लहजे में वो सख्ती देखी जो शायद किसी मर्द को अंदर से तोड़ सकती है। एक शौहर के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जिस औरत को वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझे, वही उसे गैर जरूरी और बेकीमत समझने लगे। ये जुमला सिर्फ मेरी जात पर नहीं लगा, ये अल्लाह की दी हुई नेमत की नाशुक्री थी। ये एक शौहर के रिश्ते की बेकदरी थी और यही वो जख्म था जिसने हमारी खुशियों की बुनियादें हिलाकर रख दी। याद रखो, जब औरत अपने शौहर की कद्र नहीं करती, जब वो उसे अपनी जिंदगी की खुशी का जरिया नहीं समझती, बल्कि ये कहती है कि वो उसके बगैर भी खुश रह सकती है, तो अल्लाह उसके नसीब से खुशियाँ छीन लेता है, उसके घर से बरकत उठा लेता है और उसकी तकदीर में ऐसे फैसले लिख देता है जिनका नतीजा दुनिया में भी नजर आता है और कब्र में भी। यही वजह थी कि मेरी बीवी, जिसका चेहरा दुनिया में सबसे हसीन था, उसका चेहरा मरने के बाद भयानक हो गया। उसकी जुबान जो हमेशा सख्त और तल्ख रहती थी, वो लंबी होती चली गई और उस पर बिच्छू डंक मारते रहे ताकि उसे मालूम हो जाए कि जुबान के जख्म कभी नहीं भरते और जो अल्लाह के दिए हुए रिश्ते की नाकदरी करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसका शौहर कहने लगा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला ये था। मैंने उससे मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने ये सवाल इस उम्मीद में किया था कि वो मेरी मोहब्बत की कद्र करेगी, मेरे साथ अपनी जिंदगी की खुशियों को जोड़ेगी। लेकिन उसने घमंड से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और वो अल्फाज बोल दिए जो मेरी रूह पर गहरा जख्म लगा गए। वो तकब्बुर से बोली, तुझसे मोहब्बत करने से बेहतर है मैं किसी कुत्ते से मोहब्बत कर लूं। ये जुमला मेरे लिए बिजली बनकर गिरा। मैं सकते में आ गया। मेरे कानों में गूंजने लगा कि मेरी अपनी बीवी, जिसके लिए मैंने सब कुछ कर डाला, जिसके लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां वक्फ कर दी, जिसे दिल से चाहा, वो आज मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उसकी मोहब्बत का हकदार हूँ। वो मुझे एक इंसान के दर्जे से भी नीचे गिराकर किसी जानवर से तशबीह दे रही थी। मैं अंदर से टूट गया, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जब कोई औरत अपनी जुबान से झर उगलती है तो वो सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ती बल्कि अपने नसीब की बरकतें भी मिटा देती है। ये जुमला महज एक शौहर के दिल को तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि ये जुबान की वो झर आलूदा चोट थी जिसने मेरे नसीब से खुशियां छीन ली, मेरे सुकून को बर्बाद कर दिया। याद रखो, जब कोई औरत अपने शौहर की मोहब्बत की बेकदरी करती है,
जब वो उसे एक मामूली चीज समझकर रद्द कर देती है तो अल्लाह उसके मुकद्दर से सुकून छीन लेता है। जो औरत अपने शौहर को जलील करे वो खुद जिल्लत की दलदल में जा गिरती है। यही वजह थी कि मेरी बीवी, जिसकी जुबान दुनिया में तेज थी, वही जुबान मरने के बाद अजाब में मुब्तला थी, लंबी होती जा रही थी और उस पर हर लम्हा बिच्छू डंक मार रहे थे। क्योंकि जो जुबान शौहर के दिल पर जख्म लगाए वो कब्र में भी राहत नहीं पा सकती। उसके बाद उसका शौहर कहने लगा। मेरी बीवी का तीसरा जुमला ये था, शबे बारात की रात मैंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारा मुहाफिज बनाया है, तुम्हारा सहारा बनाया है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। मैंने ये अल्फाज इस उम्मीद के साथ कहे थे कि वो मेरी मोहब्बत को समझेगी, मेरे खुलूस की कद्र करेगी। लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, तू मेरा मुहाफिज, तेरी औकात ही क्या है? तू तो खुद किसी काबिल नहीं, मेरी जिंदगी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये अल्फाज सुनकर मैं अंदर से बिखर गया। मेरी मोहब्बत, मेरा एतबार, सब कुछ चकनाचूर हो गया। जब औरत अपने शौहर के दिए हुए एहसानों को मामूली समझती है, जब वो उसके जज्बात की तौहीन करती है, जब उसे ये एहसास नहीं होता कि एक मर्द उसके लिए कितना कुछ करता है, तो अल्लाह उस औरत की जिंदगी से बरकत खत्म कर देता है, उसकी कब्र तंग कर देता है और उसकी तकदीर में ऐसे अजाब लिख देता है जो उसे दुनिया में भी दिखते हैं और आखिरत में भी। ये जुमला सुनकर मैं पत्थर का हो गया। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं जिसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझ रहा था, वो आज मेरे वजूद को ही ठुकरा रही थी। वो जिसे मैंने हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की, वही आज कह रही थी कि मेरी कोई हैसियत नहीं। इस जुमले ने न सिर्फ मेरे दिल को जख्मी किया, बल्कि अल्लाह की अता की हुई नेमत को ठुकराने वाली नाशुक्री भी कर दी। याद रखो, जब कोई औरत अपने शौहर के वजूद को बेकीमत समझती है, उसकी मेहनत को हकीर जानती है, उसके खुलूस को नजरअंदाज करती है, तो अल्लाह उस औरत से बरकत उठा लेता है। ऐसी औरत के नसीब में कभी खुशी नहीं लिखी जाती। वो न दुनिया में सुकून पाती है, न कब्र में चैन देखती है। यही वजह थी कि मेरी बीवी की जुबान, जिसने मुझे बेवकत कहा था, कब्र में लंबी होती जा रही थी और हर बार उस पर बिच्छू नमूदार होकर डंक मार रहा था, ताकि उसे एहसास हो कि जिस शौहर को उसने मामूली जाना, वही उसके लिए अल्लाह की आजमाइश था, और जिस जुबान से उसने मेरी तौहीन की, वही जुबान कब्र में अजाब की गिरफ्त में थी। उसके बाद उसका शौहर कहने लगा। मेरी बीवी का चौथा जुमला ये था, शबे बारात की रात मैंने उससे कहा, मेरी जान, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी नामुकम्मल है। जैसे मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, वैसे ही तुम मेरे बगैर अधूरी हो। मैंने ये अल्फाज इस उम्मीद में कहे थे कि वो मेरी मोहब्बत की कद्र करेगी, लेकिन उसने मेरी तरफ बेनियाजी से देखा और सख्त लहजे में कहा, मैं तेरे बगैर अधूरी? ये मत भूल, मेरे नसीब में तो कोई और था। मैं तो तुझे अपना नसीब मानती ही नहीं, मैं तुझसे शादी करके मजबूर हो गई हूँ। ये जुमला मेरे दिल पर वो जख्म दे गया जो शायद कभी ना भर सके। मैं जिसे अपनी दुनिया का सबसे बड़ा इनाम समझ रहा था, वो मुझे अपनी मजबूरी कह रही थी। वो मेरे निकाह में होते हुए भी अपने दिल में किसी और के लिए जज्बात रखती थी। यही वो अल्फाज थे जो शायद उसके लिए अजाब का दरवाजा खोल चुके थे, क्योंकि जो औरत अपने शौहर को नसीब की आजमाइश समझती है, वो कभी खुश नसीब नहीं रहती। यही वजह थी कि आज उसकी कब्र भी उसे कबूल करने से इनकार कर रही थी, और उसकी जुबान, जो शौहर की मोहब्बत की नागदरी कर रही थी, लंबी होकर बिच्छू के डंक का निशाना बन रही थी। उसके बाद उसका शौहर कहने लगा। मेरी बीवी का पांचवां जुमला ये था, शबे बारात की रात मैंने उससे कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है कि तुम मुझसे नरमी से बात करो, मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। मैंने ये जुमला इस उम्मीद पर कहा था कि वो मेरे जज्बात की कद्र करेगी, लेकिन उसने गुस्से में आकर सख्त लहजे में कहा, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तुझसे किसी बात का हिसाब देने के लिए पैदा नहीं हुई। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, मुझे तेरे किसी हक की परवाह नहीं। ये अल्फाज मेरे लिए किसी कहर से कम नहीं थे। मेरी रग रग कांप उठी, मेरे जिस्म में जैसे जान न रही। जिस औरत को मैंने इज्जत दी,
जिसे मैंने अपना हक समझा, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे कुर्बान किए, आज वही कह रही थी कि उसे मेरे हक की परवाह नहीं। जब कोई औरत अपने शौहर के हक को ठुकरा देती है, जब वो अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेती है, जब वो कहती है कि वो शौहर के हक की परवाह नहीं करती, तो अल्लाह भी उसकी परवाह करना छोड़ देता है। यही वजह थी कि आज उसकी कब्र भी उसे धुतकार रही थी, जमीन उसे कबूल करने से इनकार कर रही थी, और उसकी जुबान जिसने अपने शौहर के हक को ठुकराया था, लंबी होकर बिच्छुओं की मार का निशाना बन रही थी। ये अल्फाज मेरे दिल पर तेज धार खंजर की तरह लगे। वो औरत जो मेरे निकाह में थी, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाए थे, वही आज मुझे ये कह रही थी कि उसे मेरी किसी बात की परवाह नहीं। उसका ये जुमला न सिर्फ मेरे लिए दर्दनाक था, बल्कि अल्लाह की कायम करदा हुदूद को तोड़ने वाला भी था। याद रखो, जो औरत अपने शौहर को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, जो शौहर के हुकूक की नाकदरी करती है, जो ये कहती है कि उसे किसी हक की परवाह नहीं, अल्लाह भी उसकी जिंदगी से बरकत खत्म कर देता है। यही वजह थी कि मेरी बीवी, जिसने ये जहरीले जुमले कहे थे, आज कब्र में भी सुकून नहीं पा रही थी। उसकी जुबान लंबी होती जा रही थी और हर लम्हा उस पर बिच्छू नमूदार होकर डंक मार रहे थे, ताकि उसे एहसास हो कि जुबान से दिए गए जख्म कभी नहीं भरते और शौहर के हक को ठुकराने वाली औरत कभी कामयाब नहीं हो सकती। प्यारी बहनों, सुनो और गौर करो, ये उस लड़की का अंजाम था जिसने अपनी जुबान से अपने शौहर को तकलीफ दी, जिसने वो अल्फाज कहे जो एक मर्द के दिल को जख्मी कर देते हैं, जो उस रिश्ते की बुनियादों को हिला कर रख देते हैं, जिसे अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत के साथ बनाया है। ये अंजाम सिर्फ उसी लड़की का नहीं था, बल्कि हर उस औरत के लिए एक इबरत है जो अपनी जुबान के गलत इस्तेमाल से अपने घर की बरकत खत्म कर देती है, अपने शौहर का दिल दुखाती है और अपनी आखिरत बर्बाद कर लेती है। खुदारा, कभी भी ऐसे गुनाह मत करना जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में रुस्वा कर दे। शबे बारात की रात रहमतों की रात है, माफी की रात है, लेकिन अगर इसी रात जुबान से निकलने वाले जहरीले अल्फाज किसी को तकलीफ दे दें, किसी के दिल को तोड़ दें, तो वही रात रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। शौहर बीवी का मुहाफिज होता है, उसकी इज्जत होता है, उसका सबसे करीब तरीन रिश्ता होता है, और जो औरत इस रिश्ते की बेकदरी करती है, वो खुद जिल्लत में गिर जाती है। याद रखो, जुबान का जख्म दिल पर लगे तो वो जिंदगी भर नहीं भरता, और जिस जुबान से शौहर के दिल पर जख्म लगे, वो कब्र में भी आराम नहीं पाती। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जुबान पर काबू रखने की तौफीक दे, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता फरमाए, और हमें ऐसे किसी भी गुनाह से महफूज रखे जो हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, ताकि हर बहन इससे सबक हासिल करे और अपनी जुबान की हिफाजत कर सके। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जानती हैं कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी जुबान की वजह से शबे बारात की बरकतों से महरूम हो जाती हैं। वो रात जिसमें रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, मगफिरत के परवाने जारी होते हैं, लेकिन कुछ बदबख्त औरतें इस रात में जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठती है। शबे बारात वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के आमाल को देखता है, माफी के दरवाजे खोल देता है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इसी रात अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकालती हैं जो उनके लिए हलाकत का सबब बन जाते हैं। वो औरतें जो अपने शौहर को 5 जुमले सुना देती हैं, अपने घर वालों के साथ बदतमीजी करती हैं, अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, वो सोच भी नहीं सकती कि उनके अल्फाज उनकी तकदीर पर कैसा खौफनाक असर छोड़ रहे हैं। जो औरतें अपने शौहर से ये 5 जुमले कहती हैं, तो वो सुन लें कि ये वो जुमले हैं में बदल जाती हैं। जुबान का जख्म छुरी के जख्म से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जुबान से निकली हुई तल्ख बातें दिलों में झर घोल देती हैं, रिश्ते तोड़ देती हैं और बरकतों को खत्म कर देती है। इसलिए होशियार रहे, कहीं आपकी जुबान ही आपके लिए बर्बादी का सबब ना बन जाए। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको शाबान की फजीलत के बारे में बताती हूँ। शाबान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसे मेरे नबी ने रमजान की तैयारी का महीना करार दिया। ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं।
इसी महीने में वो मुबारक रात आती है जिसे लैलतुल बराअह यानी शबे बरात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह बेशुमार गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने मेरे नबी को शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते नहीं देखा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसमें लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में नेक आमाल का दरवाजा खोल दिया जाता है और मगफिरत के फैसले लिखे जाते हैं। हजरत उसामा बिन जैद ने मेरे नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको शाबान में इतने रोजे रखते हुए देखता हूँ जितने किसी और महीने में नहीं देखता। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये रजब और रमजान के बीच का एक महीना है जिसकी फजीलत से अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। इसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोजे की हालत में पेश हो। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें वो अजीम रात आती है जिसमें अल्लाह अपनी मखलूक पर खुसूसी नजर फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह शबे बरात की रात अपनी तमाम मखलूक पर नजर फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबकी मगफिरत फरमा देता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के अगले साल के मुकद्दर लिख देता है, जिसमें रिज़्क, मौत, जिंदगी और तकदीर के फैसले किए जाते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि मेरे नबी ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इसमें कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह गरूब आफताब के वक़्त आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रोजी मांगने वाला कि मैं उसे रोजी दूं? है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसे आफियत दूं? ये ऐलान तुलूए फज्र तक जारी रहता है। मेरे नबी ने शबी बरात की रात ऐसे कई मंजर देखे जो इंसान के लिए इबरत और नसीहत का सबब बन सकते हैं। इस रात मेरे नबी को जन्नत और दोजख के वो हालात दिखाए गए जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए तैयार किए गए हैं। उन्हीं में से एक मंजर वो भी था जिसमें मेरे नबी ने कुछ औरतों को देखा जो शदीद अजाब में मुब्तला थीं। उनके चेहरों का रंग काला हो चुका था, उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थीं और फरिश्ते उन्हें आग की कड़ैंचियों से काट रहे थे।